तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन कौन से शुरुआत से शुरू करेंगे। हम पहले क्वेश्चन के साथ उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल को आपको यूज करना है और क्या करना है, एस्टिमेट करना है। इसको एस्टिमेट कैसे करोगे, आप इनकी जो नियरेस्ट वैल्यू है वो लोगे और इसको आसानी से जोड़ दोगे। नियरेस्ट वैल्यू कौन सी, जीरो वाली। कौन से वाली, जिसमें जीरो होंगी। तो अब मैंने आपको बताया था, जो हमारे इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने आपको बताया था कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। मान लो कि आपको करना है 42 का राउंडिंग ऑफ, तो आप क्या करोगे, इस डिजिट को छोड़ दोगे पहले वाली को और इसको देखोगे। अगर ये 0 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक, तो आप क्या करोगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे इसके साथ। इसको ऐसे लिख दोगे और बाद वाले को क्या लिखोगे, 0। अगर ये होता 46 होता या 45 होता, तो आप क्या करते, इसको देखते हैं कितना है। ये कितना है यहाँ पे, ये है 5 से लेकर 9 तक। तो क्या करोगे, इसको यहाँ पर 0 लिखोगे और आगे वाले में एक ऐड करोगे। बड़ा है तो छेड़छाड़ होगी, अगर छोटा है तो छेड़छाड़ नहीं होगी। किसके साथ, सामने वाले के साथ जो टेंस प्लेस पर है। ये है नियरेस्ट टेंस, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 डिजिट। और इसमें आप क्या यूज करोगे, इसमें आप नियरेस्ट 10 यूज करोगे, नहीं, इसमें आप यूज करोगे नियरेस्ट 100। और 100 के नियर कौन सी डिजिट है, ये है। इसमें दिया क्या हो, ये है कितना, 730। कितना है मेरे बच्चों, ये है 730। और 700 किसके साथ लगा हुआ, 7 के साथ। और 7 के साथ क्या है, 3। तो आप 3 पे चेक करोगे। किस पे चेक करोगे, 3 पे आपको चेक करना पड़ेगा। और मैंने आपको भी बताया कि 0 से लेकर 4 तक है तो 0 लगेगी और उसके बाद वाले में 0 तो लगेगी। और छेड़छाड़ नहीं होगी। क्या नहीं होगी, छेड़छाड़ नहीं होगी छोटे के साथ। छोटे बच्चे को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन 5 से लेकर जब 9 तक आएगा तो छेड़छाड़ होगी। क्या होगी, छेड़छाड़ होगी। किसके साथ, आगे वाले के साथ। तो देखते हैं अभी हम क्या करेंगे। यहां पर 730 दिया गया, तो आप लिखोगे राउंडिंग ऑफ 730 कितना है, 730 का कितना आएगा, ये कितना है, 0 से लेकर 5 तक। तो कितना होगा, कम होगा। 0 से लेकर 4 तक है ये, तो कम होगा। 5 से लेकर 9 तक है तो बढ़ जाएगा और आगे वाले में भी एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 700। क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर था 3, 700 आया है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है 7। और 7 के साथ 100 लगा, और 100 7 के साथ ही 100 है, 7 के साथ ही 3 है। और 3 कहाँ पर आता है, 0 से लेकर 4 तक। तो आपने यहाँ पर 0 लगा दिया, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, राउंडिंग ऑफ 998। अब आप क्या करोगे, अब फिर से आप चेक करोगे इसको, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ, 998। सबसे पहले क्या है, 900। तो अब चेक क्या करोगे, जो 9 के साथ है क्या है, 9 क्या है, 5 और 9, 5 से लेकर 9 तक है। तो आप क्या करोगे, पीछे तो क्या लगाओगे, 0। और आगे वाली के साथ छेड़छाड़ करोगे, क्यों, बड़ा है, बड़े वाले में छेड़छाड़ होगी और क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा। और इसने कहा इनको दोनों को क्या करना था आपको, सम। तो सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसके साथ 0 + 0 0, 0 + 0 0, 7 + 0 7। और यहाँ पर कितना आप 0 मान सकते हो, 0 है यहाँ पे, 0 + 1 1। तो ये आ गया आपका आंसर। कैसे आया, राउंडिंग ऑफ करके। ये वैल्यू पक्की वैल्यू नहीं होती, ये होती है अनुमान लगाना, एस्टिमेशन। मतलब कि आपने सुना होगा कि घर वाले बोलते हैं कि लगभग इतने का हमारे घर पे खर्चा हो जाएगा, लगभग इतने की वो आपको कोई भी वस्तु पड़ सकती है। तो ये ऐसे लगभग अनुमान लगाया गया है कि इन दोनों को जोड़कर जो वैल्यू आएगी वो लगभग इतनी आएगी, पक्की वैल्यू ये नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, अब हम सोल्व करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हम सोल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया आपको 796 में से माइनस करना है 314। तो फिर से आप क्या करोगे, इसको राउंडिंग ऑफ करोगे। क्या लिखोगे, राउंडिंग ऑफ 796। ये नंबर क्या है, 796। तो आप क्या करोगे, राउंडिंग ऑफ किसके हिसाब से करोगे, नियरेस्ट 100 के हिसाब से। 100 के नजदीक कौन सा है, ये है 9। और 5 से 9 तक मैंने आपको बताया था 0 तो लगाओगे, उसके बाद वाले में भी आप 0 लगाओगे। लेकिन एक और बात मेरे बच्चों मैंने आपको बताई थी, वो क्या बताई थी, कि आगे वाले के साथ छेड़छाड़ होगी और उसमें 1 क्या हो जाएगा, प्लस।
क्या 1 हो जाएगा प्लस। सो ये कितना हो गया 800। अब फिर से क्या लिखोगे, राउंडिंग ऑफ, कितना लिखा अब आपने लिखा है राउंडिंग ऑफ 314, कितना 314। इसमें भी आप क्या चेक करोगे, पहले वाले को छोड़ दिया, जो उसके 100 वाले के नजदीक था उसको पकड़ा, इसको क्या बोलते हैं राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। इसको पकड़ा, आपने क्या चेक किया कि कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 4 तक है। अभी ये कहां तक है, 0 से लेकर 4 तक आता है मेरे बच्चों के बीच में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 लगाओगे, इसके बाद वाले में 0 लगोगे, और इसके साथ क्या छेड़छाड़ होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये वाला था छोटा और छोटे वाले में छेड़छाड़ नहीं होगी, बड़े वाला था तो बड़े वाले में छेड़छाड़ हुई। तो यहाँ पर कितना आ गया 3। यहाँ पर साइन किसका था, माइनस का। उसमें पिछले वाले में क्या साइन था, उसमें था प्लस। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस, 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, और 8 में से 3 गया। आपको मालूम है कितना होता है, ये होता है 5। तो कितना आ गया अपना हाई 5। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो मेरे बच्चों अब ये है सी पार्ट। कौन सा पार्ट, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका सी पार्ट है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, उसमें आपने क्या किया था, नियरेस्ट 100, क्या किया था, नियरेस्ट 100। और इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे, क्या दिया रखा है इसमें 12,904। सबसे बड़ा क्या है इसमें, 1000 की बात चल रही है, ना लाख की बात चल रही, ना करोड़ की, ना 100 की। सीधी बात किसकी आई सबसे पहले, 12 की, 12,000 की। तो क्वेश्चन की बात 1000 वाले के साथ। तो देखते हैं कैसे होगा ये। राउंडिंग ऑफ करोगे सबसे पहले किसको, इस वाले नंबर को। कौन से मेथड से, नियरेस्ट 1000 वाले मेथड से। नियरेस्ट 1000 वाले मेथड में क्या होगा, 1000 को किसके बाद है, 12,000, 12 के बाद आया 1000। तो 12 के जो साथ है उस वाले को पकड़ोगे आप। 9 है, 9 क्या है, 9 मेरे बच्चों मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ये होता है बड़ा। क्या है, बड़ा। बड़े वाले में आपको छेड़छाड़ होगी, मैंने आपको भी बताया। छोटे बच्चे को कोई नहीं छेड़ेगा, बड़े को छेड़ेंगे, बड़े को पकड़ेंगे। तो आप क्या लगाओगे, आपने लगाई 0 इसके नाम की, इसके नाम की आपने क्या लगाई 0, और बाद में भी 2 0, बाद वालों के नाम की भी 0। और यहां पर क्या छेड़छाड़ करोगे, बिल्कुल करोगे, करनी ही पड़ेगी। तो आप क्या लगाओगे मेरे बच्चों, यहाँ पे आप लगाओगे यहाँ पे 13, कितना 13। अब क्या करोगे आप करोगे आप इसको राउंडिंग ऑफ, किसको, इसको 2888 को। तो आप लिखोगे राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ 2888। अब फिर से आप क्या करोगे, इसको नहीं छेड़ने का, क्या नहीं करने का, इसको नहीं छेड़ने का, अपन को इससे अभी कोई मतलब नहीं। इसके बाद वाले को चेक करने का, क्या करने का, चेक करने का। ये कितना है, ये है 5 से 9 के बीच में। 5 होता तो भी हम बड़े वाला बड़ा ही मानते उसको। अब ये 8 है, अब तो क्लियरली बड़ा है ये। तो आप क्या करोगे, इसके नाम के पीछे 3 0 लगाओगे, 1 2 3, इन तीनों के नाम की क्या लगाई आपने, 3 zeros। और इसके नाम का क्या, ये तो बड़ा था, इसको चेक करना, ये देखना आपने, ये बड़ा है या छोटा है, इसको नहीं देखना ये 5 से बड़ा है क्या है, ये बाद वाले को चेक करना। ये बड़ा है तो बड़े वाले में क्या होगी, आगे वाले के साथ, जो आगे बैठा लाइन में उसके साथ छेड़छाड़ होगी। तो क्या होगी, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 1 हो जाएगा ऐड, क्योंकि यहाँ पर था बड़ा, यहाँ पर ये 8 था बड़ा। अगर ये छोटा होता, मान लो कि यहाँ पर होता 2499, तो आप क्या करते, इसको चेक करते, ये 0 से लेकर 4 तक है, तो आप क्या लिखते 2000, आप ये लगाते। और मैं दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूं। ये बात तो आपको पता चल गई कि 0 लगानी है, 1000 वाले के बाद 0 लगानी है। आप कैसे चेक कर सकते थे, आप लिख सकते थे ऐसे, इसको आप 2 नंबरों में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये शॉर्टकट है, 3000 वाले में भी 0 आ रही हैं और 2000 वाले में। लेकिन ये ज्यादा दूर किससे है,
इससे, और नजदीक किसके है, इसके, तो क्या लिखोगे, इसे ही लिखोगे। इस वाले में भी ये नजदीक किसके था, 13,000 के, तो आपने क्या लिखा 13,000। तो इसलिए आपको इसलिए ऐसे लिखना है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन बेटर आपका रहेगा जो मेथड से करोगे आप बेसिक्स को कंप्लीट करके, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसको क्या करेंगे प्लस, क्योंकि प्लस दिया हुआ है। तो 0 + 0 कितना होता है मेरे बच्चों, 0 + 0 होता है 0, अंडा क्या 0, 0 + 0 फिर से 0, फिर से 0, और 3 + 3 कितना होता है 6, 6 यार, और 1 प्लस कुछ है ही नहीं, 1 के प्लस में तो बस 1 बच गया, तो 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका आंसर 16,000। तो इसके बाद करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ है 28,292 प्लस, सॉरी माइनस यहाँ पे 21496, कितना 21496, इसको इसमें से माइनस करना है, डायरेक्ट नहीं करना आपको, क्या क्या है इसने जनरल रूल यूज करना है। तो आप क्या करोगे राउंडिंग ऑफ किसको, इस वाले को, ये किस वाला है, किस वाला है 1000 वाला है। तो क्या करोगे राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000, ये कहां से कहां तक है, ये है 0 से लेकर 4 तक। तो क्या करोगे इनकी इस बाद वाले को तो 0 लिखोगे, ये तो क्लियर आपको, ये तो क्लियर हो गया होगा। जो इसके बाद वाले हैं 1000 वाले में, जो 1000 को रिप्रेजेंट करेंगे वो 0 0 लगेंगी, 3 0 आएंगी, ठीक है। इसको चेक किया था, इसके बाद वाली 0 बनेगी, आपको चेक करना है। मेन जो आपको चेक करना है वो चेक करना है जो इसके साथ है नियरेस्ट 1000, मतलब 1000 वाले के साथ जो डिजिट है वो कैसी है। ये अभी छोटी है, छोटी वाले में क्या नहीं होगी, छेड़छाड़ नहीं होगी, तो आप क्या लिखोगे 28। और इसके बाद क्या करोगे, इसको करोगे राउंडिंग ऑफ, इसमें आप क्या चेक करोगे, इसमें भी 1000 वाला है, तो चेक किसके साथ करोगे 1000 वाले के साथ। हमने पहले क्वेश्चन में भी ये किया था और इस वाले क्वेश्चन में भी ये करेंगे। इसको चेक किया, ये कहां से कहां तक है 0 से लेकर 4 तक, छोटा है, छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, छेड़ेंगे ही नहीं, इससे आगे वाले को हम छेड़ेंगे ही नहीं, ये तो खुद छोटा है, अपने से आगे वाले को कैसे छेड़ सकता है ये। तो 0 0 0 इन तीनों के नाम की, और आगे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, उससे पंगा नहीं लेने का। और बीच में मेरे बच्चों दिया क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ माइनस, तो आप क्या करोगे आपको माइनस करना है, ये लगा दिया हमने माइनस, और माइनस करोगे 0 में से 0 गई 0, 0 में से फिर से 0 गई 0, 0 में से फिर से गई 0, और 8 में से 1 गया मेरे बच्चों कितना होता है 7, कितना 7 समुंदर। ये और 2 में से 2 गया 0 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आ गया 7000। तो बच्चों अब हम सोल्व करेंगे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का है, उसके पहले पार्ट को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा क्या गया है, गिव ए रफ एस्टिमेट, फिर से आपका एस्टिमेशन आ गया, कैसे आ गया अनुमान, मतलब कि अनुमान, वो भी रफ आसपास का, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। पहले नियरेस्ट 100 के हिसाब से करना है, और फिर कैसे करना है नियरेस्ट टेंस। मैंने आपको पहले बताया था पहले क्वेश्चन में कैसे होता है, ये दोबारा से बताता हूँ। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, राउंडिंग ऑफ, आपको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, यहां पर लिखो बाय राउंडिंग ऑफ 439 टू नियरेस्ट 100। मतलब कि आपने इसको क्या किया है, एस्टिमेशन करने के लिए राउंडिंग ऑफ किया है, वो भी किससे नियरेस्ट 100 से। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा इसमें आपको क्या करना है, 100 वाला क्या है ये है, वो नियरेस्ट 100 कौन सा डिजिट है 3 को आप चेक करोगे, 3 कहां से कहां तक है, ये है 0 से लेकर 4 तक,
मतलब कि छोटा है तो आगे वाले को तो छेड़ेगा नहीं है, और बाद पीछे वाले में कितना आ जाएगा 0। ठीक है, फिर से आप लिखोगे बाय राउंडिंग ऑफ कितना 3 3 4 2 नियरेस्ट 100, कितना नियरेस्ट 100, ये आपका कितना आ जाएगा, नियरेस्ट 100 है तो 100 वाले के साथ क्या है 3, ये भी कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर 4 तक, तो ये भी आगे वाले को नहीं छेड़ेगा और आगे वाला वही रहेगा, लेकिन बाद वाले क्या हो जाएंगे 0 3 0 0, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 300, कितना हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया आपका 300। इसके बाद हम किसको पकड़ेंगे, इसको, फिर से भी लिखोगे बाय राउंडिंग ऑफ क्या 4317 टू नियरेस्ट 100। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि नियरेस्ट 1000 भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इसने स्पेशल बोला है, क्या बोला है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 नियरेस्ट टेंस। पहले हम 100 के हिसाब से सोल्व करें तो 100 को ही देखेंगे, 100 वाला किसके साथ है 3 वाले के साथ, तो 3 वाले के साथ क्या है 1, आपको पीछे वाला देखना है, साथ में तो 4 भी है लेकिन आपको पीछे वाला देखना है, जिनके कारण ये 100 बना हुआ है, इसके कारण बना हुआ है। तो ये कितना है 0 से लेकर 4 तक है, आगे वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता क्योंकि छोटा है, तो 43 और बाद की में क्या आएगी 00, उनके बीच में क्या है सम, इनको जोड़ रखा, क्या कर रखा है, इनको जमा कर रखा है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे एस्टिमेटेड सम लिखोगे, आप क्या लिखोगे एस्टिमेटेड सम। तो मेरे बच्चों आपको यहां लिखना है एस्टिमेटेड सम। अब आप क्या करोगे इन तीनों को जोड़ दोगे, और ये ध्यान रखना इन तीनों को सीध में लिखना है, पहले वाले की वंस वाले भी सीध में, टेंस वाले भी, 100 वाले भी एक सीध में, और 1000 वाले भी, इन सबको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 0 + 0 + 0 0 ही रहेगी आपकी। फिर से इन सभी को ऐड करोगे, फिर से 0, फिर 4 + 3 + 3 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, 6 और 4 10 10 के लिए क्या है 0 और 1 कितना गया कैरी, 4 + 1 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 5, कितना होता है 5। सो ये आपका आंसर आ गया, इजी था तो बिल्कुल आपका ये आंसर है। लेकिन इसका मेरे बच्चों एक और पार्ट है, क्या है, एक और पार्ट है, इसने यहाँ पर स्पेशल बोल रखा है नियरेस्ट टेंस ऑल्सो, मतलब कि इससे भी निकालना है, तो ये तो आपका हो गया, ये हो गया आपका नियरेस्ट टेंस से, नियरेस्ट 100 से सॉरी, और आप क्या निकालोगे नियरेस्ट टेंस से, तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकालना है। अब आपको क्या लिखना, बाय राउंडिंग ऑफ 439 टू नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस, टेंस वाला कौन सा होता है जो दूसरे नंबर पर आता है, उसके साथ क्या है, उसके साथ क्या है, उसके बाद क्या है, LIC वालों की तरह जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो उसके बाद क्या देखना आपको, यहाँ पर 3 के बाद क्या है 9, जो क्या है 5 और 9 तक, 5 और 9 वाले क्या करेंगे छेड़छाड़ भी करेंगे और बाद वाला 0 बनेगा, कितना बनेगा यहाँ पर 4, और यहां पर कितना बनेगा, ये कितना बनाएगा इसको, ये बनाएगा 0, ठीक है, और आगे वाले के साथ छेड़छाड़ होगी और ये कितना बन जाएगा 440, कितना बन जाएगा 440। लेकिन जो दूसरा था उसमें कितना बना था, उसमें बना था आपका 400, क्योंकि उसमें हमने चेक किसको किया था 100 नियरेस्ट 100 वाले को, इसको चेक किया था, लेकिन इसमें क्या है नियरेस्ट टेंस, कितना नियरेस्ट टेंस, तो नियरेस्ट टेंस कौन सा है टेंस वाला, ये इसके नियर कौन है 9, तो 9 चेक किया, और जिसको चेक किया वो और उसके बाद वाले 0 बनते हैं, उसके बाद में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वो तो 0 बनेगा। और अब किसको चेक करोगे मेरे बच्चों, आप चेक करोगे 334 को, इसको 334 को, 334 में आपने क्या किया नियरेस्ट टेंस, टेंस पे कौन है वंस, टेंस 100, टेंस वाला क्या है ये, और इसके बाद वाला क्या है 4, 0 से लेकर 4 तक, ये सब में 0 लगती तो है, लेकिन आपको देखना कि आगे वाला चेंज होगा नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बाद वाला छोटा है, तो चेंज नहीं होगा, तो आपका क्या आएगा 330। अब यहां पर कैसे चेक करोगे, यहां पर भी
नियरेस्ट टेंस, क्या नियरेस्ट टेंस, वंस टेंस थाउजेंड, वंस टेंस 100,000, ये तो आपका 1000 हो गया है, ये 100 वाला है, ये टेंस वाला है, ये वंस वाला, टेंस वाले के साथ क्या वंस वाला, तो वंस वाले को देखोगे ये कितना है, ये है बड़े वाला, और बड़े वाला क्या करेगा सामने वाले में चेंज करेगा, तो क्या लिखोगे 4 3, ये तो ऐसे कैसे, इसको देखना है, इसके नाम की आपकी नहीं लगाई 0, और ये था बड़ा, तो इससे जो आगे वाला है, कौन से वाला, आगे वाला, उसमें क्या करेगा 1 ऐड करेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, कितना 2, और अब क्या करना था यहाँ पर भी सम करना, आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, क्या लिखोगे मेरे बच्चों, एस्टिमेटेड सम, सिंपली आप इन तीनों के क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, ऐड कर लोगे, कैसे, ऐसे लिख लोगे, इनकी पोजीशन को खास तौर पर ध्यान रखना, ये कई बार गलत तो करवा देती है आपका, आप इसको आगे पीछे लिख देते हो और उससे आपका गलत हो जाता है, आपको मार्क्स नहीं कटवाने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे, 0 + 0 + 0 कितना होता है 0, और 4 + 3 कितना होता है आपका, ये होता है 7, और 7 + 2 आपका कितना होता है, ये होता है आपका 9, कितना 9, और 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 के लिए हमने क्या लगाया 0, और 1 कितना दिया आपने कैरी, तो 4 + 1 = 5, कितना 5, तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें 2 संख्या दी गई है, वह 108734, एक नंबर तो आपका ये है, और इसमें से माइनस करना है क्या 47599, 47599, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका। सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, नियरेस्ट 100, क्या नियरेस्ट 100 के हिसाब से निकालना है, तो आप क्या करोगे, राउंडिंग ऑफ, किसको करना बच्चों, आपको करना है इसको सबसे पहले, किसको, ये जो सा लैक वाला है ना, इसको करना पहले आपको, 108734 टू नियरेस्ट 100, क्या टू नियरेस्ट 100, तो बच्चों फिर से क्या आ गया 100 वाला, और क्यों इसको कैसे निकालोगे, 100 वाले के साथ वाले के साथ, इसके साथ क्या है 7 वाले के साथ लगा हुआ है 100, और 7 वाले के साथ नंबर कौन सा है, ये 3 वाला, 3 वाले को देखोगे 3 वाला कितना बड़ा है कितना छोटा है, 0 से लेकर 4 तक है, तो क्या लगेगी, इसके लिए लगाएंगे हम 0, क्या 0, 2 0 लगा दिए, किसके नाम का 34 के नाम का, और ये क्या है छोटा, तो आगे वाले के साथ कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि ये छोटा बच्चा है, सामने वाले को कुछ कह ही नहीं सकता ये, तो 7801 01। तो इसके बाद बढ़ते अपनी जो सेकंड नंबर दिया हुआ है, इसमें भी आप क्या लिख के हुए, राउंडिंग ऑफ 4799 टू नियरेस्ट 100, कितना नियरेस्ट 100, क्या लिखोगे आप, पहले इसको लिखोगे, इसके किसके हिसाब से नियरेस्ट 100 है तो 100 वाले को पकड़ोगे, और इसके बाद वाले को चेक करोगे, ये कितना है 9, और 9 मैंने आपको बताया था क्या है बड़ा, और बड़े वाले में क्या नहीं होगा, चेंज होगा, ठीक है, और क्या होगा सामने वाले में 1 ऐड हो जाएगा, क्या लिखोगे आप, इन दोनों के नाम का आप लिखोगे 0, 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, ये छेड़छाड़ करेगा किसके साथ 100 वाले के साथ, इसके बाद वाले को चेक करना और इसी के साथ छेड़छाड़ करनी है, जिसको आपको चेक करोगे तो क्या करोगे 1 इसमें ऐड कर दोगे, आप क्या लिखोगे 6 ऐड करने के बाद आया, और उसके बाद क्या बचा हुआ आपका 47, और यहां पर मेरे बच्चों बीच में दिया क्या हुआ है, बीच में दिया हुआ है माइनस का साइन, मतलब काट डालने का, एस्टिमेटेड डिफरेंस, क्या एस्टिमेटेड डिफरेंस, डिफरेंस में होता क्या है, डिफरेंस में होता है अंतर, उनके बीच का जो अंतर है वो निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे माइनस करके,
जीरो में से जीरो कोई कितना होता है, जीरो में से जीरो कोई होता है जीरो, फिर से जीरो, 7 में से 6 गया कितना बच गया 1, कितना 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गया, या फिर आप कह सकते हो कि जीरो थी यहाँ पे आपने कैरी ले लिया तब भी 10 ही रहेगा, 10 में से 4 जाएंगे कितना रहेगा 6। तो ये आ गया आपका आंसर। जो एस्टिमेटेड डिफरेंस था वो कैसे था, बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। अब हम सोल्व करेंगे बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। क्या, नियरेस्ट टेंस। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहे होंगे। अगर क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो हमने लाइक कर दो, फ्री है बिल्कुल, करके देखो, फीलिंग बढ़िया मिलेगी आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं आपका ज्यादा न समय लगे इसलिए मैं यहाँ पर इसको ही रब करके टेंस लिख दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में दोनों तरीके से पूछ ले जाए तो आप इसको मिटे के नहीं लिखोगे, आप अलग से निकालोगे, क्योंकि आपको दोनों के नंबर अलग अलग मिले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टेंस, और डिफरेंस तो डिफरेंस ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों नियरेस्ट टेंस में क्या करोगे, नियरेस्ट टेंस में किसको पकड़ोगे, टेंस वाले को पकड़ोगे। टेंस वाला कौन सा है, ये वाला जो वंस वाले के साथ है, वंस टेंस 100, टेंस वाला ये है। और उसके बाद वाला क्या है 4, 0 से लेकर 4 तक वाले तक क्या करोगे 0। और क्या है ये छोटा, और छोटे वाले में क्या नहीं होगी छेड़छाड़, इसके लिए आपने लगाया 0, और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई तो क्या बच गया 3 बच गया। और उसके बाद वाले जो हैं उनको आप वैसे कैसे लिख दोगे, क्या लिखोगे 1087, क्या लिखोगे 1087, 1087। और यहां पर क्या करोगे, यहां पर भी आप किसको पकड़ोगे, नियरेस्ट टेंस वाला, तो नियरेस्ट टेंस वाले को पकड़ोगे 9 को। और 9 क्या आपका क्या है, ये इस वाले 9 को पकड़ना आपको। यहां पर आपने देखा था इसके साथ वाले को, जो नियरेस्ट टेंस वाला है, इसके साथ वाले को। नियरेस्ट मतलब जो उसके नजदीक है, नजदीक कौन सा है, वंस वाला। यहां पर 9 है तो 9 वाले में क्या होगा, आगे वाले के साथ छेड़छाड़ होगी और वो बड़ा हो जाएगा, उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसके लिए 0, सामने वाले में 1 ऐड, 9 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर से आगे क्या आपकी 0, और यहां पर कितना ऐड होगा 1। 5 + 1 कितना होता है, 5 + 1 होता है आपका 6, क्या 6 लिखोगे। और 47 आपका ऐसे का ऐसे। और आपका डिफरेंस था, मतलब इनके बीच का अंतर था, तो आप क्या करोगे, फिर से इसको माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, माइनस में से 0 माइनस करोगे, क्या बचेगा 0। और 3 में से 0 गया मेरे बच्चों, कितना होता है, ये 3 होता है। कितना होता है 3। 7 में 6 गया 1, 8 - 7 = फिर से 1। और 10 में से 4 गया, फिर कितना होता है, ये होता है आपका 6। तो ये होगा आपका आंसर। कैसे, नियरेस्ट टेंस करने पर। तो इसके बाद हम सोल्व करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को, जो इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों अब हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सी को। कौन सा, सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट। तो इसमें भी फिर से हम वही करेंगे, पहले राउंडिंग ऑफ करेंगे किसके हिसाब से, नियरेस्ट 100 के हिसाब से, और फिर क्या करेंगे नियरेस्ट टेंस के हिसाब से। तो पहले हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ किसको, इसको 8325 को टू नियरेस्ट 100, क्या टू नियरेस्ट 100। फिर आप क्या लिखोगे, आप इसको देखोगे 100 वाला कौन से को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8325, 300, 3 के बाद 100 है, और 3 के बाद में जो नंबर आया आप चेक करोगे उसी को। ये 0 से लेकर 4 तक है तो क्या आएगी इसके नाम की 0, और 5 के नाम की उसके बाद वाले की भी 0 आती है। और इससे जो पहले वाला था 300 जिसके साथ 100 था, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे क्योंकि ये था छोटा, 0 से 4 होता है तो आप छेड़छाड़ नहीं करते इसके साथ। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था, जब इसके साथ आप कर देते तो आप इसको क्या लिख सकते हो 8300। जब आप 100 के हिसाब से कर रहे हो तो 100 में कितनी 0 होती है 2, यहाँ पर भी 2 0 हैं। और क्या लिख सकते हो 8400। किसके ज़्यादा नियर है ये ज़्यादा इसके, इसमें 25 का डिफरेंस है, इसमें 75 का। आप इसलिए इसको लिखोगे, लेकिन उससे जो बेस्ट तरीका ये है चेक करने का, इसको 0 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 9 तक। ठीक है,
तो अब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी तो क्या होगा, 8300 हो गया आपका। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाले नंबर को। राउंडिंग ऑफ 491 टू नियरेस्ट 100। अब क्या करोगे, अब ध्यान दो करना क्या है। अब फिर से 100 वाले को पकड़ोगे। 491 100 किसके साथ है, 4 के साथ, तो चेक किसको करोगे, 4 के बाद वाले को। किसको, बाद वाले को, जिसके साथ 100 लगा उसके बाद वाले को। कौन सा है, 9। 9 क्या है, बड़े वाला है। आगे वाले के साथ चेंज होगा, बिल्कुल होगा, बड़े के साथ छेड़छाड़ होगी, आगे वाला छेड़छाड़ करेगा। यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर 0 और उसके बाद वाले के साथ भी क्या आती है, 0। और यहां पर बीच में साइन किसका है, साइन है इसमें माइनस का। किसका, माइनस का। तो आप क्या लिखोगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस। क्या लिखोगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस, मतलब इनके बीच का अंतर। और उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहां पर लगाओगे माइनस, और आप सिंपली क्या करोगे, माइनस करोगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0, फिर से आपका 0 आ गया। 3 में से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता। तो आप क्या करोगे, 1 लोगे कैरी, 1 आपने कैरी लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर होगा 13, और 13 में से आपका 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पर कितना बच गया था, जब 1 वहाँ पे कैरी गया था तो 7 हो गया था। यहाँ पे 7 में से कुछ जाएगा ही नहीं, तो 7 ही बच जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। और ये आंसर किसका है, नियरेस्ट 100 वाले का। और अब नियरेस्ट टेंस वाला निकालते हैं। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 10 वाला अलग अलग से निकालना है, एक साथ नहीं निकालना, ठीक है। अब देखो हमें टेंस वाले में क्या करना है। टेंस 100 वाले में हमने जिसके साथ 100 लगा हुआ था उसको पकड़ा और उसके बाद वाले को चेक किया। इसमें टेंस है तो टेंस वाले को पकड़ेंगे और उसके बाद वाले को चेक करेंगे। टेंस वाला कौन सा है, 2, इसको हमने पकड़ लिया फिलहाल के लिए, और उसके बाद वाले को चेक किया तो वो कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक है, नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 5 से 9 तक है, यस। तो क्या होगा, चेंज होगा, बड़ा है, आगे वाले के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो क्या बचेगा, 8 3, इसमें भी 1 क्या होगा, ऐड होगा, प्लस होगा 3, और इसके नाम की 0 लगती है, उसके बाद में भी 0 लगती है, लेकिन इसके बाद में कोई नंबर नहीं है तो आपको 0 नहीं लगानी है। नहीं लगाई, फिर से क्या करोगे, टेंस वाले को पकड़ लिया, इसके बाद वाले को चेक किया, क्या है 1, कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 4 तक, चेंज होगा, नहीं होगा, क्यों, छोटा बच्चा है, छेड़छाड़ नहीं करेगा किसी के साथ। बड़ा होता तो छेड़छाड़ करता, आगे वाले को 1 देता कान के नीचे, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, 490, इसकी ये सिर्फ 0 ले सकता और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, नियरेस्ट टेंस वाले में। अब आपको क्या करना है, माइनस 0 में से 0 कोई कितना होता है, 0 में से 0 जाएगी तो 0 ही बच जाएगा, सिंपल है। तो 3 में से 9 जा सकता है, जा नहीं सकता, 9 में से 3 जा सकता है, लेकिन 3 में से 9 बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो आप क्या करोगे, 1 लोगे कैरी, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 13 में से 9 जा सकता है, 13 में से 9 गया तो कितना बच गया आपका, 4, और यहाँ पर कैरी गए जाने के बाद यहाँ पर कितना बचा, 2, और 2 के साथ आपने क्या लिया, एक कैरी, मतलब ये एक लिया आपने हासिल, और 12 में से 4 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और 12 में जब 4 जाएगा तो कितना बच पाएगा, 8 बचेगा, और 7 बच गया था, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, तो वहां पे 1 कैरी चला गया तो इसमें से 1 माइनस होकर वहां पर चला गया था, यहाँ पर 7 बच गए थे, 7 में से कुछ जाएगा नहीं तो 7 ही बच जाएगा। तो ये क्या होगा आपका आंसर। ये कौन से मेथड से, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। आपको अपनी नोटबुक में ये दोनों कर लिए हैं, ठीक है। आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करके इन्हें उतार सकते हो। मैं कहूँगा पहले आप वीडियो देखो और फिर अपने नोटबुक में निकाल के देखो इसको अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है देखते हैं। सो बच्चों अब हम सोल्व करेंगे डी पार्ट को। कौन से क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन के डी पार्ट को। फिर से हम वही करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ
किसको? पहले वाले नंबर को। कितना है? 4,89,348 टू नियरेस्ट 100। क्या? नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 वाला है। क्या करोगे? 100 किसके साथ है? 3 के साथ। 348 है। 4,89,348 दिया गया, 3 के साथ 100 है, तो इसको पकड़ लोगे। इसको पकड़ के बैठा दो एक साइड कि बाबू अभी तेरा कोई चक्कर नहीं है, हम तेरे को बाद वाले को देखते हैं, तेरे साथ वाले को देखते हैं। 4 कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 4 क्या होता है? 0 लगती है और आगे वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। तो क्या लिखोगे? 4, 8, फिर क्या? फिर लिखनी है आपको 9 और आगे वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई तो कितना बच गया आपका? 3 और बाद में 0 0। ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखोगे? इसके बाद आप लिखोगे राउंडिंग ऑफ किस वाले नंबर को? अब दूसरे वाले नंबर को। दूसरे वाला नंबर क्या है? 48,365 टू नियरेस्ट 100। ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसमें भी 100 किसके साथ है? 3 के साथ। उसके साथ में कौन है? 6 क्या है? 5 से लेकर 9 तक लागू होता है ये, इनके बीच में तो लाई करता है ये। तो अब क्या होगा? ये चेंज करेगा, ये इसके कान के नीचे 1 देगा और ये बढ़ जाएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4, 8 बढ़ने के बाद 4 और ये 2 0 0। ओके, 0 0। अब बीच में एक साइन किसका है? माइनस का। माइनस मतलब डिफरेंस। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एस्टिमेटेड डिफरेंस, मतलब इनके बीच का अंतर। पहले आप एक नंबर को लिखोगे तो यहां पर आया हुआ है, जीरो में से 0 गया, फिर से 0, फिर से 0 और 3 में से 4 नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 तो बड़ा है और 1 कैरी आएगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 4 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया था? 8। 1 कैरी जाने के बाद जब तभी उसने तो 13 बनाया था वहाँ पे, तो 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 4 गया 4 और 4 में से कुछ जाएगा तो 4 ही बच जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। कैसे? राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं नियरेस्ट 10 से। किससे? नियरेस्ट 10 से। तो देखते हैं नियरेस्ट 10 में क्या होता है। नियरेस्ट 10 वाले में क्या करोगे? 10 वाले को पकड़ोगे, 100 वाले को नहीं, जिसके साथ 10 है। 10 किसके साथ है? इसके साथ। इसके बाद वाले को चेक करोगे, 8 है, बड़े वाला है। चेंज करेगा? बिल्कुल करेगा। अपने जैसे आगे वाले को वो चेंज करेगा और क्या करेगा? उस 1 उसमें प्लस कर देगा प्लस। तो क्या बन जाएगा? 4, 8, 9, 3, 1 क्या पर प्लस हुआ? 4 में। कहां पर? 4 में। 4 में 1 प्लस होगा, कितना हो जाएगा? 5 और 8 आपका ऐसे कैसे है, लेकिन वहां पर क्या होगा? 0। क्यों हुआ? क्योंकि जो नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ और उसके बाद वाले के साथ क्या लगती है? 0। क्योंकि 10 किसके साथ था? 8 वाले के साथ। और जो ये है और इसके बाद वाले जितने भी नंबर अगर होते तो उनके साथ हमें 0 लगानी पड़ती। ठीक है। और अब इसको सोल्व करते हैं। अभी इसमें क्या करोगे? इसमें इसको पकड़ लोगे, इसके बाद वाले चेक करोगे, ये भी बड़े वाला है, ये आगे वाले को एक प्लस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? खत्म। आगे वाले को इसने सारा लगाया, बड़ा था, बड़ा आदमी सारा लगा सकता है और इसने सारा लगाया, ये बन गया 0। तो अब कितना हो जाएगा? 4, 8, 3 और 1 का सहारा लेने के बाद, 1 प्लस करवाने के बाद ये कितना बन गया? 7। और ये भाई साहब ये हो गए डेड। ये कितने हो गए? 0। और अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस, मतलब इनके बीच का जो अनुमान निकाल के जो डिफरेंस आया है वो निकालेंगे हम। ये 8 है। 4, 8, 9, 3, 5, 0 में से माइनस किसको करोगे? 4, 8, 3, 7, 0 को। 4, 8,
370। तो मेरे बच्चों 0 में से 0 गया, फिर से 0, ये 0 तो आ ही रहा है, जा नहीं रहा है, ये आ ही रहा है और आता रहेगा, क्योंकि 0 के बिना इस संसार में कुछ नहीं। नंबरों की शुरुआत ही अगर 0 से हुई है, अगर 0 ना होता तो हमारे सामने 10 नहीं होता, 100 नहीं होता, गिनतियां आगे बढ़ा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और 0 की उत्पत्ति कहां से हुई? आर्यभट्ट ने दिया 0, जो हमारे इंडियन है, ठीक है। तो इंडियन होने पर प्राउड करो। 5 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा, तो 1 कह लेंगे हम, कैरी और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 7 जाएगा? जाएगा, रह ही नहीं पाएगा। 15 में से 7 जाएगा? 8 आएगा। और यहाँ पर 3 था? नहीं, 1 क्या गया था? कैरी। यहाँ पर कितना बच गया? 2। और यहाँ पर 1 कैरी गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। और 12 में से आप कितने को माइनस कर रहे हो? 3 को। 3 तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका? आपका बचेगा 9। 8 बच गया था, तभी तो इसने 1 कर ही दिया 9 ने, तो 1 8 ही तो बचेगा यहाँ पर। 8 में से 8 गया, 8 में से 8 ही गया, तो कितना बचेगा? 0। 8 में से 4 गया तो 4, और 4 में से कुछ जब कुछ जाएगा ही नहीं तो 4 तो ऐसे ही बच जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। कैसे? नियरेस्ट टेंस वाले से। अब हम सोल्व करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। तो बच्चों अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। क्या सोल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। पहले पार्ट में क्या दिया हुआ? आपको दिया हुआ है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल आपको यूज करना है और किसको मल्टीप्लाई करना है? इसको। तो आप क्या लिखोगे? 578 राउंडेड ऑफ टू और राउंडेड ऑफ मतलब कि इसके आसपास की वैल्यू आपको बतानी है। और आसपास की वैल्यू कैसे बताओगे? ये किस में दिया हुआ? 100 में, और 100 वाले के बाद वाले को आप चेक करोगे। यहां पर देखोगे आप 5 वाले को। किसको? 5 वाले को। 5 के वाले के बाद क्या है? 7। और 7 मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको कई बार बता लिया, जो 0 से 4 तक है उनमें 0 लगता है, आगे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। और जो 5 से लेकर 9 तक, कहां तक होता है? 5 से लेकर 9 तक, उसमें क्या होता है? छेड़छाड़ होती है। और क्या पर हो जाता है? इसमें 1 प्लस हो जाता है, और जो इसके बाद वाले हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? 0। क्या हो जाएंगे? 0। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 600, मतलब कि 600। आप दूसरे तरीके से बता सकते हो, 578 है, इसके आसपास की 0 वाली वैल्यू कौन सी है? एक तो 500 है और एक 600 है। ये ज्यादा पास किसके है? अगर इसमें हम 22 ऐड कर दे तो ये इतना हो जाएगा, या फिर इसमें से -78 कर दें तो इतना हो जाएगा। ज्यादा पास कौन सा है? 600 है। तो हमने क्या यूज किया? हमने 600 यूज किया, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके सेकंड जो नंबर दिया 161। अब आप क्या लिखोगे? 161 राउंडेड ऑफ टू ये किस पे जाएगा? इसमें भी फिर से आप क्या करोगे? वही जो पहले वाला सिस्टम था। 161 सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 100 कह रहा है। 100 मतलब कि नियरेस्ट 100 के हिसाब से आप निकालोगे इसे। नियरेस्ट 100 कौन सा नंबर है? 6। चेक किया आपने? चेक 6 किया है कितना? 5 और 9 के बीच में आता है, मतलब कि बड़ा है। आगे वाले को सारा देगा और उसमें एक क्या कर देगा? प्लस। क्या कर देगा? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? 200। 6 था, इसकी और इसके बाद वाले की तो 0 लगेगी, लेकिन जो इसके आगे वाला है उसमें क्या हो जाएगा? 1 आपका ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाला है। बड़े वाला इसको थोड़ा सारा देगा और इसमें एक प्लस कर देगा, और बाकी जो आपकी 0 वाले आएंगे। आपको क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट। तो आप क्या लिखोगे? एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें क्या था? डिफरेंस था और सम था, और इसमें क्या? प्रोडक्ट। तो आप क्या लिखोगे? एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। और उसमें आप सिंपली क्या करोगे? मल्टीप्लाई किसकी? 600 की 200 के साथ। आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 600 की 200 के साथ। मैं साइड में करके दिखा देता हूं आपको। 0 की 0 के साथ 0 जाएगी, ये तो आसान है। ये फिर से 0, और 0 की 6 के साथ होगी, किसी भी नंबर के साथ हो जाएगी, वो नहीं तो आपका 0 है। तो एक क्रॉस लगाओगे इस 0 के नाम का, क्योंकि इसके बाद क्या है? एक डिजिट है, तो एक क्रॉस लगेगा। फिर से कितनी 0? 30, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होगी तीनों नंबरों के साथ। फिर 2 क्रॉस, क्योंकि 2 के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। कितनी डिजिट है? 2। और फिर आपने कितनी 0 लगाई? 2 क्रॉस लगाए, 2 क्रॉस लगाए, और 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर से 0। 2 की फिर से 0 के साथ हुई, फिर से 0। 2 6 जा कितना होता है आपका? 12। और इन सबको आप क्या करोगे? इन सबको आप ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड। आपने ऐड किया तो आपका क्या आया? आपका आ गया
1,20,000। कितना आ गया? 1,20,000। तो ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। किससे? जनरल रूल से। किससे? जनरल रूल से। सबसे पहले आपने क्या किया, जो इसकी नियरेस्ट वैल्यू थी 00 वाली, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, नियरेस्ट 100। सबसे बढ़िया नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर जो है वो है 578। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? 100। तो आप किससे चेक करोगे? नियरेस्ट 100। 100 में कितनी जीरो होती है? 2। तो आप ऐसा नंबर देखोगे जो इसके नजदीक है और इसमें 2 जीरोज आती हैं। वो कौन सा था? 600। इसमें कौन सा था? 200। या फिर दूसरा क्या आप चेक करोगे, इसके बाद वाला नंबर वो 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या होगा? आगे वाला चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। और अगर वो 5 से लेकर 9 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो आगे वाले को थोड़ा सा सहारा देगा और उसमें 1 ऐड कर देगा, और खुद और जो अपने से पीछे वाले थे उनको क्या कर देगा? डेड कर देगा, खत्म कर देगा, उनको 0 बना देगा। और आप उसके बाद क्या करोगे? एस्टिमेटेड, मतलब कि अनुमानित जो आपका है उसकी गुणा करोगे, तो आपको कितना मिलेगा? 600 की आपने की 200 के साथ, आपको कितना मिला? 1,20,000। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। तो बच्चों अब हम सोल्व करेंगे सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या क्या हुआ है, जो 5,281 है उसकी आपको क्या करना? प्रोडक्ट करना, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 3,491 के साथ। ठीक है, तो इसमें आपको देखना क्या है, सबसे बड़ी इकाई क्या दी हुई है, क्वेश्चन कौन सा नंबर है? इसमें है 5,000, मतलब कि सबसे बड़ा जो नंबर हो 1000 वाला है। तो आप क्या चेक करोगे? नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करोगे। कैसे करोगे? आप लिखोगे सबसे पहले 5281 राउंडेड ऑफ टू। बच्चों कितने पे राउंड ऑफ होगा ये? आप सबसे पहले इस नंबर को पकड़ लोगे और इसके बाद वाले को चेक करोगे। क्या करोगे? इससे बाद वाले को चेक करोगे। 2 को देखा आपने, 2 कहां पर लाई करता है? 0 से लेकर 4 के बीच में। छोटा है, बड़ा होगा तभी खुद तो 0 बनेगा, और बाकी जो इससे पीछे खड़े हैं उनको भी क्या बना देगा? 0 बना देगा। क्या करेगा? जो इससे पीछे हैं उनको, पीछे वाले हैं उनको भी 0 बना देगा, और आगे वाले में सारा नहीं दे पाएगा। सारा नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? 1 प्लस नहीं होगा। तो इसका राउंड ऑफ कहां पर आएगा? इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू आएगी 1000 में, 1000 वाली नियरेस्ट वैल्यू क्या कौन सी होगी? जिसमें 3 जीरोज होंगी। आपको इसमें 2 जीरोज नहीं चेक करनी, क्योंकि ये 1000 में, वो पीछे वाला जो था वो 100 में था। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे दूसरे नंबर से चेक करोगे। आप क्या लिखोगे? 3491 राउंडेड ऑफ 2। ये वाली जो लाइन है ये तो सब में सेम है। क्या है? सब में सेम है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, आप लिखोगे 3491 राउंडेड ऑफ 2। अब आप क्या चेक करोगे? आप फिर से नियरेस्ट 1000 वाले को चेक करोगे। 1000 वाला कौन सा है? 3, और इसके नियर कौन सी वैल्यू है? 4। और ये लाई फिर से किसमें कर रही है बच्चों? ये फिर से लाई कर रही है 0 और चौके के बीच में। किसके बीच में? 0 और चौके के बीच में। तो ये क्या करेगा? ये भी सारा नहीं दे पाएगा, और क्या करेगा? ऐड तो कर नहीं पाएगा, खुद भी 0 बनेगा, और जो इसके पीछे वाले हैं उनको भी 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0। और बच्चों इसमें दिया क्या हुआ है? इसमें दिया आपका क्रॉस वाला प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट। तो आप क्या लिखोगे? एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आपको गुना करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो आप इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करोगे। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और मैं आपको साइड में बड़े मेथड से करके दे दूंगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? 5 3 जा 15 होता है, और इसके बाद जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6 है। तो आप क्या करोगे? 6 जीरोस लगा दोगे, और किसी भी नंबर के बाद 6 जीरोस हो तो वो क्या होता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको करवाया था, वो रिप्रेजेंट करता है मिलियन को। तो आप इसको क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो 15 मिलियन, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? 1.5 करोड़। कैसे? कोमास लगा के चेक कर सकते हो इंडियन सिस्टम में। ये आपका कितना होगा? ये होगा आपका 1.5 करोड़। ये आपका आंसर है। क्या है? आंसर। और हम जो लॉन्ग मेथड है उससे मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। वो कैसे होगा? 5000 में मल्टीप्लाई करनी 3000 के साथ। यहां पर क्या? 0 की 0 किसी के साथ होगी तो 0 होगा, तो 4 0, क्योंकि 0 की इसके साथ होगी तब भी 0, इसके साथ होगी तब भी 0, इसके साथ होगी तब भी 0। और 5 क्या अलग से साफ थोड़ी ना, ये इसके साथ भी 0 होगी। ऐसे ही इसके वाले के साथ भी होगा, नेक्स्ट वाले में भी होगा, और उससे जो नेक्स्ट वाला है उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों? अब आ गया आपका 3। क्या आ गया? 3।
3 की 0 के साथ की 0, 3 की 0 के साथ की 0, 3 की फिर से 0 के साथ की, 3 बार अपने 0 के साथ की तो फिर से 0 आ गया, और 3 की 5 जा 15। अब फिर से कितना आया आपका, ये फिर से आ गया आपका 15 मिलियन। ठीक है, आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, और आप ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो भी आपका सही है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम सोल्व करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के सी पार्ट को। तो बच्चों अब हम सोल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन के सी पार्ट को। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के सी पार्ट में क्या कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन के सी पार्ट में कहा गया है 1291 की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ, 592 के साथ। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है आपका 1291, सबसे बड़ा क्या है 1000, तो आप किससे चेक करोगे, नियरेस्ट 1000 से। 1000 को रिप्रेजेंट आपका 1 कर रहा है, क्या कर रहा है 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके साथ क्या है, इसके साथ है 2, क्या है 2, तो आप चेक करोगे 2 को, 2 का अप्लाई करता है, 2 आपका लाई करता है 0 से 4 के बीच में, किसके 0 से 4 के बीच में, और आगे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, और ये खुद को क्या बना लेगा, ये तो खुद को 0 बना लेगा, और आगे वाला क्या रहेगा, वो तो नहीं रहेगा, तो ये इसके बराबर होगा। और इसके बाद वाले को देखते हैं इसमें कितना है 592, तो आप चेक किसके हिसाब से करोगे, आप चेक करोगे नियरेस्ट 100 के हिसाब से, किसके हिसाब से, नियरेस्ट 100 के हिसाब से। तो आप चेक 100 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 5, और इसके साथ क्या है, इसके साथ आपका 9, क्या है इसके साथ 9, तो आप 9 को चेक करोगे। 9 में आप क्या देख रहे हो, ये 5 से 9 के बीच में है, 9 ये तो सबसे बड़ा है, तो बड़ा है तो आगे वाले को क्या लगाएगा, सारा, क्या लगाएगा सारा, और सारा कैसे लगाएगा, उसमें 1 प्लस करके, कैसे 1 प्लस करके, 1 प्लस करेगा खुद तो ये क्या बन जाएगा, जो साथ वाला है 100 के साथ है नियरेस्ट 100, खुद तो क्या बन जाएगा 0, उसके बाद वाला भी 0 बन जाएगा, लेकिन आगे वाले में सारा लगाकर इसको क्या एक बढ़ा देगा, तो ये आ जाएगा आपके राउंड ऑफ होने के बाद नंबर आएंगे। लेकिन मेरे बच्चों आपको ये क्या लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा अंडा और सिर्फ डंडा, ठीक है। और आपको अगर नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे इसका पूरे खोलकर डिटेल में, कैसे लिखोगे, डिटेल में, मेरे बच्चों आप लिखोगे इसको 1291 राउंडेड ऑफ 2, क्या ये तो आपका सेम है, राउंडेड ऑफ 2, किससे हुआ था राउंडेड ऑफ 1000 से, किससे हुआ था 1000 से, क्योंकि किससे चेक किया हमने, किसके हिसाब से, नियरेस्ट 1000 के हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है 1291, और क्या है हमारा राउंड ऑफ करने के बाद 1000, और इसके बाद वाला नंबर क्या है 592, तो आपने चेक किसके हिसाब से किया, नियरेस्ट 100 के हिसाब से, 9 था इसके नियरेस्ट 100 के हिसाब से, और 9 क्या है बड़ा, आगे वाले में क्या लगाया सारा, क्या लगाया सारा, वो कितना हो जाएगा 6, और खुद और अपने बाद वालों को क्या बनाएगा 0। और मेरे बच्चों आपको इसमें निकालना क्या है, इसमें करना आपको मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई, तो आप इसको गुना कर दोगे, क्या करोगे गुना, और क्या लिखोगे सबसे पहले एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, ये लिख दिया हमने एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आप क्या करोगे गुना करोगे, किसकी 1000 की, किसके साथ 600 के साथ, किसी साथ 600 के साथ। और मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था, नंबर दिए हुए हैं इसके बाद भी सिर्फ 0 है, कोई नंबर नहीं होना चाहिए, और ये नंबर है इसके बाद भी 0 ही 0 है जो डिजिट आपकी, तो आप क्या करोगे पहले वाले की इसके वाले के साथ कर दोगे, 6 1 जा 6, और इसके बाद 0 कितनी है, 0 आपकी 5, काउंट करते हैं कितनी है 5 ही होंगी, 1 2 3 4 5, तो आप क्या करोगे पीछे 5 जीरोस लगा दोगे, ठीक है, नंबर वाले के साथ गुना करी, और बाद में जितने जीरो था उतने जीरोस लगाई दी, कितनी जीरोस लगा दिया आपने 5, ये कितना हो गया 6 लाख, क्योंकि लाख जो होता है उसमें कितनी जीरो होती है 5, तो ये आपका हो गया आंसर। और अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो मल्टीप्लाई करोगे 1000 किसके साथ 600 के साथ, मल्टीप्लाई बच्चों आप किससे कर स्टार्ट करोगे, इससे 0 से, 0 की 0 के साथ 0, 0 की फिर से 0 के साथ 0, 0 की फिर से 0 के साथ 0, 0 की 1 के साथ फिर से 0, एक क्रॉस लगेगा क्योंकि डिजिट कौन सी स्टार्ट हुई है दूसरी, और दूसरी के लिए एक क्रॉस, ये भी हमें 4 जीरोस देगी, इसके बाद जो डिजिट आएगी वो आएगी 6, क्या आएगा 6, और 6 की जब 0 के साथ होगी तो क्या होगा, पहले तो 2 क्रॉस लगाएंगे, उसके पीछे 2 डिजिट है, कितनी डिजिट है 2, तो अब हमने क्या लगाई 2 क्रॉस,
और 6 की 0 के साथ की 0, 6 की फिर से 0 के साथ की 0 और एक बार फिर से 0 और 6 की 1 के साथ होती है तो कितना होता है 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाता है। तो अब आपका कितना आया, अब फिर से आपका कितना आया, वही आया 6 लाख। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, नंबर इसी साइड होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद नहीं होना चाहिए, और शुरू वाले के साथ कर दोगे और बाद में जितनी जो आपकी जीरोस हैं वो आप लगा दोगे, ये आपका डायरेक्ट है। और मैं कहूंगा इसमें आपकी मिस्टेक हो सकती है, आप ऐसे ही करके देख लेना, ठीक है, अगली जो क्लासेस होंगी उनमें मैं आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा इसको, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं इसके डी पार्ट को, किस पार्ट को, डी पार्ट को। तो डी पार्ट में क्या कहा हुआ है, डी पार्ट में कहा हुआ है 9250 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 29 के साथ। तो इसमें आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे नियरेस्ट 1000 किसके हिसाब से, नियरेस्ट 1000 के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, कौन सा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 9000 जो इसमें सबसे बड़ा है। तो उसके साथ वाले को देखो, साथ वाला कौन सा है आपका 2 है, क्या है 2 में क्या कहां तक आता है, 0 से लेकर 4 तक। तो ये क्या करेगा, जिस जो नंबर चेक हुआ है 2 चेक हुआ तो खुद को 0 बनाएगा, अपने बाद वालों को 0 बनाएगा। अगर बड़ा होता, बड़ा मतलब कि 5 से लेकर 9 तक, तो आगे वाले को थोड़ा सारा देता और उसमें 1 प्लस करता, कितना करता है 1 प्लस। लेकिन अब ये छोटा है, छोटा बच्चा सारा नहीं देगा, क्या करेगा, सारा नहीं देगा, उसको खुद सारे की जरूरत है। तो कितना हो जाएगा राउंडेड ऑफ होने के बाद 9000, कितना 9000। इसमें क्या है, नियरेस्ट 100 के हिसाब से कर सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 100 वाली तो कोई बात ही नहीं। इसमें क्या दिया हुआ जो सबसे बड़ा है वो है आपका 29, मतलब कि टेंस वाला है। तो टेंस वाले में क्या करोगे, नियरेस्ट टेंस के हिसाब से, किसके हिसाब से करोगे बच्चों, नियरेस्ट टेंस के हिसाब से। तो आप इसके जो नियरेस्ट वैल्यू आप किसको चेक करेंगे, नियरेस्ट टेंस कौन सी वैल्यू है 9 क्या है बड़ी वैल्यू, ये खुद को 0 बनाएगी, क्या बनाएगी 0, और आगे वाले को देगी क्या, सारा, थोड़ा पुश करेगी। ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30 आपका 30, ठीक है। तो नंबर आ गया आपका 30 और क्वेश्चन क्या आपका बिल्कुल चीज, क्या चीज। और इसके जो आप लोगों को पूरे नंबर चाहिए तो पूरा खोल के लिखना पड़ेगा इसको डिटेल में, वो लिखते हैं हम आपको डायरेक्ट तो समझ में आ गया होगा। अब हम लिखते हैं नंबरों के लिए, जो इसे आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। आप क्या लिखोगे, इसको मैनेज कर देता हूं, इसका तो होगा सोल्यूशन। आप लिखोगे 9250 राउंडेड ऑफ टू, किससे हुई थी, 9000 से हुई थी। किसके हिसाब से चेक करी थी, 1000 के हिसाब से। 0 से 4 के बीच में आ रहा था 2 और खुद तो 0 बना और बाद वालों को बीच ने 0 बनाया, खत्म कर दिया और सारा भी नहीं दे पाया अपने बड़ों को क्योंकि ये छोटा बच्चा था, क्या था, छोटा था, ठीक है। और अब 29 किसके राउंडेड ऑफ होगा, 29 राउंडेड ऑफ टू, इसमें भी 2 आएगा। 29 किसके राउंडेड ऑफ हुआ था, टेंस के हिसाब से। टेंस के हिसाब से हमने क्या चेक किया, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस 10 के हिसाब से इसको पकड़ा, इसके बाद वाले को चेक किया, ये क्या था, बड़ा था। बड़ा क्या करेगा, इसको थोड़ा सारा दे सकता है क्योंकि वो बड़ा है। तो आपको बड़ा क्या किसके हिसाब से चेक करना है, अगर 5 से 9 तक है तो बड़ा है, 0 से लेकर 4 तक है तो छोटा है। ये वाला नंबर आपको ये नहीं चेक करना कि ये पीछे वाला आगे वाले से बड़ा है या छोटा है, आपको सिर्फ इसमें चेक करना 5 से 9 तक और 0 से 4 तक, इसमें है तो छोटा है और 5 या 5 से बड़ा तो बड़ा है, ठीक है। और यह क्या करेगा, इसको पुश करेगा और थोड़ा सा सारा देगा तो 1 प्लस कर देगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना प्रोडक्ट, क्या करना प्रोडक्ट, वो भी कौन से वाला, एस्टिमेटेड वाला, अनुमान वाला। अब आप क्या करोगे, 0 की मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, 0 की 0 के साथ, किसी के साथ भी हो, इसके नाम की 0, इसके नाम की फिर से 0, 0 की 0 के साथ फिर से 0 और 0 की 9 के साथ होगी, किसी के साथ हो जाए 0 तो आएगा ही आपका, क्या आएगा 0। और 3 की आपने किसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, अब फिर से इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन उससे पहले क्या लगाना है, आपको लगाना है क्रॉस,
ठीक है, आपको लगाना क्रॉस, और 3 की 0 के साथ करोगे 0, क्योंकि 0 तो सबको खत्म करता है। 0 की 3 के साथ फिर से 0, 3 की 0 के साथ 0, और 3 9 का कितना होता है आपका, ये होता है 27। कितना होता है 27। इनको आप ऐड कर लोगे, आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 2,70,000। कितना आ गया, इतना आ गया 2,70,000। और आप इसको मल्टीप्लाई को साइड में जो आपकी जो डंडी दिया होती है उसकी साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो, और ऐसे लिख के इसको, इसके पीछे आपको आंसर लिख देना है, आपका क्वेश्चन वहीं पर सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो के नीचे कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।